द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 14 पर, जिसमें हम सीखेंगे स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मिकता। इस अध्याय में सबसे पहले हम देख चुके हैं परिचय, स्पिरिचुअलिज्म पर विचारों का विरोध, उसके लाभ और महत्वपूर्ण कमियां। आगे बढ़ेंगे एंटिटीज के प्रकार जो एक सियोन्स में संवाद कर सकते हैं इनके साथ। एस्ट्रल दुनिया में दिवंगत मनुष्य, देवचन में दिवंगत मनुष्य, शेड्स, शेल और वाइटलाइज्ड शेल, नेचर स्पिरिट्स, माध्यम का ईगो, एडेप्ट्स और निर्माण काया, और इसी के साथ साधारण मनुष्य महान विश्व शिक्षक के रूप में। शुरुआत करेंगे एस्ट्रल दुनिया में दिवंगत मनुष्य के साथ। इसका रेफरेंस आफ्टर डेथ लाइफ से है। मृत अपराधियों सहित आत्महत्या और अचानक मौत के शिकार लोगों को भौतिक जीवन से अचानक डिस्कनेक्ट किया गया है। वे जीवन की लालसा को पूरा करने के लिए एक माध्यम की ओर आकर्षित होने की अधिक संभावना रखते हैं, तृष्णा। नतीजतन माध्यम स्कंधास के नए समूह के विकास का कारण बनता है। पुनर्जन्म यानी रीबर्थ पर मॉड्यूल 15 का संदर्भ ले। परिणाम स्वरूप एक नए शरीर बहुत खराब विशेषताओं और इच्छाओं से बना हो सकता है। ये ईगो के लिए अकथनीय बुराइयों को प्रोत्साहित करेगा और पुनर्जन्म पहले की तुलना में बहुत अधिक अस्तित्व में होगा। देवचन में दिवंगत मनुष्य। देवचन या स्वर्ग संसार में होने के साथ संचार को समझने के लिए एक अधिक विस्तृत वाक्य की आवश्यकता है। यदि संवेदनशील या माध्यम में शुद्ध और बहुत उच्च विचार है, तो उनका मुक्त ईगो देवचनिक दुनिया में आगे बढ़ सकता है और वहां किसी जीव से संपर्क कर सकता है। इसे अक्सर देवचनिक एंटिटी के रूप में व्याख्या की जाती है, जो वास्तव में सच्चाई के विपरीत होती है। माध्यम का ईगो देवचन के जीव के स्तर तक बढ़ जाता है। देवचनिक एंटिटीज की चेतना की विशेष स्थिति के कारण, जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, प्राप्त संदेश विश्वसनीय नहीं है। एक माध्यम या संवेदनशील व्यक्ति केवल वही समझ सकता है जो एक विशिष्ट एंटिटी समझता है। यदि सामान्यीकरण किया जाता है तो ये अशुद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि प्रत्येक एंटिटी का स्वर्ग संसार में अपना विभाग है। इस कारण के अलावा यह संभव है कि एक माध्यम की अपनी प्रकृति और विचार संचार के प्रकार को नियंत्रित करेंगे। यह तब भी होने की संभावना है जब तक कि देवचनिक एंटिटी के विचार, संवेदना और ज्ञान मूल संदेश बनाते हैं। अब देखते हैं शेड्स, शेल और वाइटलाइज्ड शेल। शेड्स। एक शेड एस्ट्रल एंटिटीज पर मॉड्यूल का संदर्भ अक्सर दिखाई दे सकता है और सियोन्स पर संचार कर सकता है। ये बिल्कुल मृतक की तरह दिखता है। व्यक्ति की यादें, खासियतें और इसे मृतक के रूप में गलत है। इसे स्वयं इस नकल के बारे में पता नहीं है। ये वास्तव में मृतक का सबसे निम्न गुणों का एक निर्जीव गठरी है। शेल। एक शेल, ये भी एस्ट्रल एंटिटीज पर मॉड्यूल का उल्लेख है, भी मृतक एंटिटी के लिए एक सटीक समानता देता है, लेकिन ये उनके एस्ट्रल शव मन के किसी भी कण से रहित है। जब ये किसी माध्यम की आभा के संपर्क में आता है तो ये वास्तविक एंटिटी की पैरोडी में अस्थायी रूप से उत्तेजित हो जाता है। वाइटलाइज्ड शेल। एक महत्वपूर्ण शेल यानी वाइटलाइज्ड शेल, जिसे हमने दोबारा एस्ट्रल एंटिटीज पर कवर किया है, एक माध्यम से भी संवाद कर सकता है। ये आर्टिफिशियल एलिमेंटल द्वारा महत्वपूर्ण एक एस्ट्रल शव है और ये हमेशा दुष्ट होता है। संभाविकता से आध्यात्मिक प्रवचनों में ये एक बड़ा खतरा है।
इन स्पष्टताओं का कोई विवेक या अच्छा आवेग नहीं है और ये विघटन की ओर रुझान कर रहे हैं। इसलिए ये केवल बुरा कर सकता है, चाहे वह सियोन्सिस पर पिशाचवाद की सहायता से अपनी जीवन शक्ति का विस्तार कर रहा हो या माध्यम और सिटर्स को अवांछनीय प्रकार के ईस्टर कनेक्शन से दोषित कर रहा हो। छाया यानी शेड, आत्महत्या और महत्वपूर्ण शेल यानी वाइटलाइज शेल जैसे मामूली पिशाच उन मनुष्यों से जीवन शक्ति निकालते हैं जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि माध्यम और सिटर्स आमतौर पर थका हुआ और कमजोरी महसूस करते हैं। एक मनोगत छात्र को इस तरह के प्रयासों से खुद को बचाने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके बारे में पता किए बिना जो कोई उनके रास्ते को पार करता है, उनके द्वारा शक्ति क्षीण होने से रोकना मुश्किल होगा। बहुत सारे आध्यात्मिक संचारों को बौद्धिक रूप से फलहीन कहा जाता है क्योंकि सियोन्सिस पर शेड्स और शेल का उपयोग होता है। उनकी तथाकथित बौद्धिकता में कुछ भी असली नहीं होगा, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन होगा। नए और स्वतंत्र विचार का अभाव रहेगा। नेचर स्पिरिट्स प्रायः सियोन्सिस पर सक्रिय होती हैं। ये एस्ट्रल एंटिटीज गैर मानव प्रकार पर मॉड्यूल में समझाया गया है। कई सियोन्स रूम घटनाओं का जब तर्कसंगत रूप से मूल्यांकन किया जाता है तो उपमानव बलों द्वारा की गई शरारत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये निश्चित रूप से स्पिरिट्स द्वारा नहीं किए जाते हैं जो इस तरह के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए सक्षम नहीं है। माध्यम का ईगो। यदि माध्यम ईमानदार और शुद्ध है और प्रकाश की दिशा में काम करता है, ये ऊर्ध्व लक्ष्य एक उच्च प्रकृति से नीचे की ओर बहने वाले प्रकाश से मिलता है और निचली चेतना को रोशनी देता है। अगला, निचला दिमाग कुछ समय के लिए उच्च स्रोतों के साथ एकजुट होता है। बाद वाला उच्च मन के अधिक ज्ञान के रूप में स्थानांतरित होता है जो निचले को बनाए रख सकता है। इसलिए माध्यम से आने वाले कुछ बौद्धिक संचार वास्तव में उसके अपने उच्च ईगो से हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एडेप्ट्स। एक एडेप्ट या मास्टर के पास आमतौर पर अपने विद्यार्थियों के साथ संवाद करने की एक सामान्य से अलग विधि होती है। यदि मास्टर का शिष्य एक माध्यम है, तो यह संभावना है कि मास्टर का संदेश एक सामान्य स्पिरिट के रूप में गलत है। अब हम देखेंगे निर्माण काया। एक निर्माणक एक व्यक्ति है जो सभी दोषों से पूरी तरह से मुक्त है और जिसने भौतिक शरीर का त्याग कर चुका है। वे अन्य निचले सिद्धांतों को बनाए रखते हैं। वे मानव जाति को विकसित करने में मदद करने के लिए पृथ्वी से जुड़े हैं। इस तरह के उच्च स्तर शायद ही कभी एक माध्यम से संवाद करते हैं। यदि बिल्कुल भी, वे केवल उसी व्यक्ति के माध्यम से संवाद करते हैं जिनके पास बहुत शुद्ध और उदात्त प्रकृति है। इसे हमने एस्ट्रल एंटिटीज पर मॉड्यूल में उल्लेख किया है। अब देखते हैं साधारण मनुष्य महान विश्व शिक्षक के रूप में। एक माध्यम के रूप में विशाल अनुभव वाला एक व्यक्ति जानता है कि एस्ट्रल प्लेन पर बड़ी संख्या में आम लोग हैं, जैसे महान विश्व शिक्षक। आमतौर पर उनके पास वास्तविक इरादे हैं। वास्तव में विश्वास है कि उनके पास ज्ञान है जो दुनिया को बचा सकता है। वे महसूस करते हैं कि सांसारिक चीजें बस अर्थहीन हैं। अपने श्रेय के लिए वे सही ढंग से महसूस करते हैं कि अपने विचारों के साथ मनुष्य को प्रभावित करने से पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये संचार करने वाली एंटिटीज माध्यम को ये विश्वास दिलाती हैं कि उनके पास अनन्य और उत्कृष्ट ज्ञान है और वे विनम्रतापूर्वक महान कहलाए जाने से मना कर देते हैं। सिटर्स ने उनमें से एक को आर्चएंगल या शायद एक देवता का प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने की कल्पना की।
दुर्भाग्य से ऐसी एंटिटीज अक्सर ये भूल जाती हैं कि जब वे भौतिक प्लेन पर जीवित थे तो अन्य कई माध्यमों से इस तरह के संचार कर रहे थे और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह ये नहीं समझ पाता कि वह यह नहीं समझ पाता कि इसी तरह से अन्य जो अभी भी सांसारिक मामलों से जुड़े हुए हैं वे उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्या वे उसके संचार से प्रभावित होंगे? कई बार ये एंटिटीज प्रसिद्ध हस्तियों या उच्च एंटिटीज का नाम लेती हैं, जैसे कि आर्चएंगल माइकल। ये उत्कृष्ट उद्देश्य से किया जाता है कि आम आदमी के नाम की तुलना में उन एंटिटीज के मार्गदर्शन को गंभीरता से लिया जा सकता है। वे जो संवाद करना चाहते हैं उसके स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ये एंटिटीज उस मास्टर को भी प्रतिरूपित करेंगे जिनके छात्र उनके लिए उच्च सम्मान से परिपूर्ण हैं। ऐसी एंटिटीज भी हैं जो अपनी उपस्थिति और छात्र को प्रभावित करके एक मास्टर के काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वे एक समान भौतिक रूप का उत्पादन करने में सफल हो सकते हैं, हालांकि उनके लिए एक मास्टर के कॉजल शरीर का सटीकता से उपयोग करना लगभग असंभव है। इसलिए इस तरह की नकल से कॉजल दृष्टि वाला व्यक्ति गुमराह नहीं होगा। कुछ मामलों में स्पिरिचुअल मूवमेंट की शुरुआत करने वाले भक्तों के बिरादरी के सदस्यों ने एक माध्यम से बहुत ही दिलचस्प विषयों पर अत्यधिक अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि ये विशेष रूप से बिल्कुल निजी पारिवारिक सियोंसेस में हुआ है और कभी भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया गया है। द वॉइस ऑफ साइलेंस एक बुद्धिमान निर्देश देता है, इन मायावी क्षेत्रों में अपने गुरु की तलाश मत करो। एस्ट्रल प्लेन पर एक स्वनियुक्त शिक्षक से किसी भी मार्गदर्शन को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एस्ट्रल जगत से आने वाली किसी भी सलाह को ठीक उसी तरह लिया जाना चाहिए जैसे कि भौतिक प्लेन पर होता है। मार्गदर्शन को बुद्धि और विवेक से जांचना चाहिए और फिर विचार में लिया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन पर सदस्यों के साथ काम करने में अन्य चेतावनी। एक व्यक्ति मृत्यु के बाद भी उतना ही भरोसेमंद है जितना वह भौतिक जीवन काल के दौरान था। एक व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन पर कई साल बिता सकता है और फिर भी भौतिक दुनिया से अधिक ज्ञान नहीं पाता। उस आधार पर किसी को एस्ट्रल या किसी भी उच्च स्तरीय संचार के साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे भौतिक दुनिया में किए गए सुझावों से होता है। एक स्पिरिट जो प्रकट होती है ये ठीक वही ही जो वो कहता है, लेकिन वह अक्सर उस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। एक साधारण सिटर के लिए सच को झूठ से अलग करना मुश्किल होता है, क्योंकि भौतिक प्लेन पर लोगों को समझने के लिए एस्ट्रल संसाधनों का उपयोग काफी हद तक किया जा सकता है और यहाँ तक कि सबसे ठोस सबूत विश्वसनीय नहीं है। निश्चित रूप से वास्तविक एंटिटीज ने सियोंसिस पर महत्वपूर्ण संचार किया है, लेकिन औसत सिटर के लिए कई तरीकों से धोखा नहीं होना लगभग असंभव है। अब हम देखेंगे स्पिरिचुअलिज्म पर विचारों का समापन। उपर्युक्त स्रोत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एस्ट्रल दुनिया के कई संचार कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। हेलेना पी ब्लवात्स्की के अनुसार घटना के कारणों की विविधता अधिक है और हमें एक एडप्ट होने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या हुआ है, ताकि ये समझा सके कि हर घटना के बीच क्या कारण है। वाक्य के अलावा ये कहा जा सकता है कि एक साधारण व्यक्ति मृत्यु के बाद एस्ट्रल प्लेन पर वही काम कर सकता है जैसा कि वह मृत्यु से पहले भौतिक प्लेन पर कर सकता था। ट्रांस की स्थिति में संचार प्राप्त करना आसान है, या तो लिखित रूप में या प्रकट और अप्रकाशित व्यक्तियों से प्राप्त एस्ट्रल शक्तियों का उपयोग करके। इसलिए हानिकारक प्रयोगों में उलझने के बजाय अपनी सोल की शक्ति को विकसित करना उचित है। इस तरह ज्ञान को सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सकता है और विकास को भी उन्नत किया जा सकता है।
मानव जाति को समझना चाहिए कि मृत्यु उन्हें वापस नहीं पकड़ती है और भौतिक शरीर की जेल की कुंजी उनके अपने हाथों में होती है यदि वे इसका उपयोग कैसे किया जाए ये सीखने के इच्छुक हो तो। स्पिरिचुअलिज्म के हित में और उसके खिलाफ सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, यदि देखभाल और विवेक के साथ उपयोग किया जाए तो मटेरियलिज्म को विघटित करने की कोशिश में स्पिरिचुअलिज्म को उचित समझा जाता है। भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म पर काबू पाने के बाद इसे जारी रखना खतरनाक है, जीवित और मृत के लिए समान। ये अजीबोगरीब मामलों में एक सामान्य नियम के रूप में अत्यंत सुरक्षा और विवेक के साथ अभ्यास करने की सिफारिश की जाती है। इसी के साथ ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे एस्ट्रल मृत्यु यानी एस्ट्रल डेथ और पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन। धन्यवाद।